भूत बुलाना पड़ गया भारी। एक घटना तब की है जब वो कॉलेज में एमएससी की पढ़ाई कर रही थी। वो उस समय वहाँ के गर्ल्स हॉस्टल में ही रहा करती थी। परीक्षा से पहले वो और उनकी कुछ सहेलियाँ लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते हुए रात के 12:30 बज चुके थे। उस समय लाइब्रेरी में वो केवल 6 सहेली लड़कियां ही थी। लाइब्रेरी में सन्नाटा छाया हुआ था। सारा हॉस्टल एकदम शांत था। तभी उनमें से एक लड़की ने कहा कि बस यार, पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं, क्यों ना कोई खेल खेलें जिससे दिमाग भी फ्रेश हो जाए और नींद भी आ जाएगी। सब उसकी इस बात से सहमत हो गए। उनमें से एक लड़की, जिसका नाम पूजा था, वह बोली कि चलो हम सब किसी आत्मा से बात करते हैं। ये सब कहकर वो अपने कमरे में गई और यूजा बोर्ड लेकर आई, जिस पर A to Z तक अल्फ़ाबेट से 0 से 9 तक नंबर और किनारों पर यस और नो लिखा। पूजा ने बोर्ड के चारों किनारों पर 4 मोमबत्तियां जलाई और फिर लाइब्रेरी की सारी लाइट बंद कर दी। फिर उसने सिक्का बोर्ड के बीच में रखा। उनमें से 2 लड़कियां तो डर के मारे अपने कमरे में चली गई और बाकी चारों ने उस सिक्के पर एक एक उंगली रख दी। फिर पूजा ने कहा कि कोई डरना मत और यहाँ से उठना मत, वरना आत्मा नाराज हो जाएगी। अब पूजा बोलने लगी, अगर यहाँ पर कोई आत्मा है तो बताओ, हमसे बात करो। लाइब्रेरी में अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। अचानक लाइब्रेरी में कहीं से कुछ आवाज़ आई। उन्होंने सोचा शायद कोई किताब गिरी होगी। उसी समय सिक्का हिला और जसमीत दीदी ने पूछा, क्या यहाँ पर कोई आत्मा है? तभी छत पर लगा पंखा जोर से हिला। सभी लड़कियां डर गईं, लेकिन पूजा ने कहा कि कोई भी लड़की अकेली मत भागना, ऐसा करने से आत्मा उसे नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद पूजा ने ऊपर देखते हुए कहा कि अगर कोई आत्मा है यहाँ तो हमसे बात करे। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा और अचानक सारी मोमबत्तियाँ बुझ गई और लाइब्रेरी में से कदमों की ठक ठक की आवाज़ आने लगी। सभी लड़कियां डर के मारे भाग गईं, लेकिन जसमीत दीदी पीछे रह गईं और उनसे दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। अचानक उन्हें लगा कि कोई उन्हें पीछे की तरफ ढकेल रहा है। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर हॉस्टल की सारी लड़कियां जाग गईं और उठकर लाइब्रेरी की तरफ दौड़ी। हॉस्टल वार्डन और सभी लड़कियों ने मिलकर दरवाज़ा खोला और दीदी को बाहर निकाला। इस घटना के बाद उन्हें आज तक लाइब्रेरी के डरावने सपने आते हैं और वो उस घटना को नहीं भूली। दोस्तों, मेरी दीदी के अनुभव को देखकर मुझे ये लगा कि किसी आत्मा या प्रेत को परेशान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? आप एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। नई नई कहानियाँ ऐसे ही सुनते रहें।